नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी ट्रंप सरकार ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सेक्स स्कैंडल और हत्या से जुड़े 2,30,000 से अधिक पन्नों वाली सीक्रेट फाइल अब सार्वजनिक कर दी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित रहे और उन्हीं को अमेरिका में रंगभेद खत्म करने और सभी के लिए एक ही कानून पास कराने का श्रेय दिया जाता है। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े 2,30,000 से अधिक पन्नों के रिकॉर्ड सार्वजनिक किए हैं। मार्टिन लूथर किंग के परिवार ने जारी रिकॉर्ड पर चिंता जताई और पिता की विरासत पर हमलों की आशंका व्यक्त की है। ट्रंप के आदेश के तहत जॉन एफ कैनेडी और रॉबर्ट एफ कैनेडी की हत्याओं से जुड़े रिकॉर्ड भी सार्वजनिक हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार कुर्सी संभालने के बाद 1960 के दशक में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग की हत्याओं से संबंधित फाइलें सार्वजनिक करने के भी एक कार्यकारी आदेश दिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का परिवार उनके तथाकथित सेक्स स्कैंडल वाले प्रकरण के कारण इन फाइलों को उजागर करने के पक्ष में नहीं रहा। किंग के दो जीवित बच्चों मार्टिन लूथर किंग III और वार्निस किंग ने कहा कि वे पारदर्शिता और ऐतिहासिक जवाबदेही का समर्थन करते हैं, लेकिन हम चिंतित हैं कि रिकॉर्ड का इस्तेमाल हमारे पिता की विरासत पर हमलों के लिए किया जा सकता है। इस साल जनवरी में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1968 में रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग की हत्याओं से जुड़े दस्तावेजों को भी सार्वजनिक करने के कार्यकारी आदेश दिए, जिसके बाद मार्च में जॉन एफ कैनेडी की 1963 में हत्या हो गई, जिससे जुड़े डॉक्यूमेंट अब जारी किए गए हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सेक्स स्कैंडल पर चर्चा करने से पहले उनके कामों की चर्चा करना चाहते हैं, जो अमेरिका सहित पूरी दुनिया में किंग जूनियर को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा हाथ था जिनका। मार्टिन लूथर किंग, आपको बता दें कि वह पहले अमेरिकी रहे जिन्होंने नस्ली भेदभाव और अश्वेतों के अधिकारों के लिए अहिंसक आंदोलन चलाया। उन्हें अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता माना जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1950 से 60 के दशक में अश्वेतों के खिलाफ होने वाले अपराधों को कानूनी रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध यानी गांधीवादी तरीकों को अपनाया, जिसमें बहिष्कार, धरने और शांतिपूर्ण मार्च शामिल थे। 1963 वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल के सामने ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया, जिसमें उनके भाषण को लाखों लोगों ने प्रेरित किया। इसमें उन्होंने एक ऐसे अमेरिका का सपना देखा जहां लोगों को उनकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से आंका जाता है। उनके आंदोलनों के दबाव में अमेरिकी सरकार ने 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम यानी सिविल राइट्स एक्ट और वोटिंग राइट एक्ट 1965 पास किया, जिसमें कानूनी रंगभेद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नस्लीय असमानता के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के लिए उन्होंने सबसे कम उम्र में यानी 35 साल में 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार लिया। 4 अप्रैल 1968 को टेनेसी के मेम्फिस में एक हमलावर ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के बाद अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग दिवस यानी हर साल जनवरी के तीसरे सोमवार को राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन अवकाश घोषित होता है। वे अमेरिका में समानता और न्याय के प्रतीक बन गए। उनके विचारों ने दुनिया भर के मानवाधिकार आंदोलनों को प्रभावित किया। आज भी ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के तथाकथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मुद्दा अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI पर काला धब्बा है। FBI के तत्कालीन निदेशक J. एडगर हूवर पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को बदनाम करने और नागरिक अधिकार आंदोलन को कमजोर करने के आरोप लगे। आपको बता दें कि FBI के तत्कालीन निदेशक J. एडगर हूवर असल में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक खतरनाक कम्युनिस्ट और अनैतिक व्यक्ति के रूप में देखते थे। जे एडगर हूवर का मानना था कि
किंग के तथाकथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी सार्वजनिक करने से किंग की छवि धूमिल होगी और उनके नेतृत्व में नागरिक आंदोलन कमजोर होगा। इसी के उद्देश्य से एफबीआई ने किंग के फोन टैप किए, उनके होटल के कमरों में जासूसी उपकरण लगाए और उनकी बातचीत, जो निजी बातचीत थी, गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया। इन रिकॉर्डिंग्स में कथित रूप से उनके निजी जीवन से जुड़े कुछ दावे शामिल हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कई महिलाओं के साथ संबंध थे। सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों और डेविड गैरो जैसे जीवनीकारों की खोजी गई फाइलों के अनुसार एफबीआई का दावा था कि किंग के कई तथा कथित रूप से करीब 45 महिलाओं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। सबसे विवादास्पद और सबसे उद्धृत एक विलार्ड होटल टेप है। इस टेप में कथित तौर पर किंग को एक महिला के साथ होने और उसके साथ हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि उनके एक दोस्त पादरी लोगन केयर्स एक पैरिसन के साथ कथित रूप से बलात्कार कर रहे थे। इस टेप की सटीकता और संदर्भ पर उठाए गए गंभीर सवाल, क्योंकि किंग के समर्थकों का तर्क है कि यह एफबीआई द्वारा किंग को बदनाम करने और फंसाने का प्रयास था। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने के दावे को व्यापक रूप से अविश्वसनीय माना जाता है। हालांकि इन आरोपों की कभी भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई। किंग के परिवार और कई इतिहासकारों का मानना है कि यह एफबीआई द्वारा गढ़ी गई कहानी थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एफबीआई की निगरानी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, बल्कि किंग और उसके नागरिक आंदोलन को बदनाम करना और नियंत्रित करना था। इन कथित अफेयर्स और किंग की हत्या के बीच कोई सीधा संबंध कभी स्थापित नहीं हुआ। एफबीआई ने खुद भी यह स्वीकार किया कि किंग की हत्या जेम्स अर्ल रे नामक एक व्यक्ति ने की थी। हालांकि इस हत्या के पीछे की साजिश के बारे में आज भी सवाल उठते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उनके भाई अल्फ्रेड डेनियल विलियम्स किंग, जिन्हें एडी किंग कहा जाता है, की मृत्यु की अलग अलग परिस्थितियों में हुई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हुई थी, वहीं उनके भाई की मृत्यु डूबने से हुई, जिसे आज भी षड्यंत्र का एक हिस्सा माना जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस टेनेसी में हुई। वह लोरेन मोटेल की बालकनी में खड़े थे जब एक व्यक्ति ने उन पर राइफल से गोली चला दी। गोली किंग की गर्दन में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। किंग की हत्या मुख्य रूप से उनके नागरिक अधिकार आंदोलन और श्वेतों के अधिकारों के लिए की जा रहे अहिंसक संघर्ष के कारण हुई। जेम्स अर्ल रे नामक अपराधी ने इस हत्या के लिए खुद को दोषी माना। हालांकि माना जाता है कि एक नस्लवादी यह हमला था और किंग के विचारों से नफरत करता था, क्योंकि किंग अश्वेतों की समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे। जेम्स अर्ल रे ने बाद में अपना बयान बदल दिया और दावा किया कि उसने यह हत्या किसी और के कहने पर की थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के छोटे भाई अल्फ्रेड डेनियल विलियम किंग यानी एडी किंग की मृत्यु मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद 1 साल बाद करीब 1969 में हुई। वह अपने बड़े भाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तरह एक बैप्टिस्ट मंत्री और नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता रहे। उन्होंने अटलांटा में अपने घर के स्विमिंग पूल में मौत के शिकार पाए गए। आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु का कारण दुर्घटनाजनक डूबना बताया गया। उस समय माना गया था कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिसके कारण वह पुल में गिर गए और डूब गए। किंग के परिवार सहित कई लोग मानते हैं कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें सरकारी एजेंसियां और अन्य समूह शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, और मिशा खाना, साइकोलॉजिस्ट। पहला सवाल संजीव श्रीवास्तव जी आपसे, 1999 में एक सिविल ट्रायल में ज्यूरी ने माना था कि अमेरिकी सरकार यानी CIA, FBI और सेना की मिलीभगत के कारण मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हुई। इसके बाद ट्रंप सीक्रेट फाइल्स का खुलासा करके असल में किसे बेनकाब कर रहे हैं? क्या डीप स्टेट वाले CIA, FBI और सेना को? बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के जो महान
सिविल राइट लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का जो डीप स्टेट है, विशेष रूप से जो एफबीआई है, जिसके की लीडर, जिसके की डायरेक्टर एडगर हूवर थे, उन्होंने, उनके नेतृत्व में एफबीआई ने उन्हें सीक्रेट तरीके से टारगेट किया। और एफबीआई का और इस तरीके का जो डीप स्टेट की जो टारगेटिंग होती है वो जाहिर है कि गुप्त ही होती है। इसके बारे में कोई प्रमाण हासिल कर पाना चुनौतीपूर्ण होता है, और जब कभी भी ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं तो उसको भी डीप स्टेट एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। और जैसा कि हमने देखा था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी, तो जो जिस व्यक्ति ने हत्या की थी, जब वो कोर्ट में जा रहा था तो उस कोर्ट में आकर के किसी अन्य व्यक्ति ने उसी की हत्या कर दी। और उसी तरीके से इस मार्टिन लूथर किंग की जो हत्या हुई थी उसमें जो अभियुक्त था, उसने तो शुरुआत में माना कि मैंने किया है, लेकिन बाद में उसने अपने बयान बदल दिए। तो इससे स्पष्ट है कि जो डीप स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को एक्सपोज होते हुए नहीं देख सकते, और वो जो इस तरीके की जब भी कोई साजिशें होती हैं तो उससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सीक्रेट फाइलों का खुलासा करके क्या डीप स्टेट पे एक तरीके का दबाव बनाया है ताकि वह ऐसी गतिविधियों से दूर रहे, और क्या डीप स्टेट अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ होगा कि नहीं? जी, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, जो वहाँ का लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में ही रहा है, लगातार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बड़े हमले हुए हैं, और एक हमले में तो वो बहुत ही बाल बचे हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही वो बच पाए, क्योंकि अगर उनके सिर का जो मूवमेंट, अगर एक फ्रिक्शन भी उस गोली की लाइन में होता तो जाहिर है कि वो नहीं बच पाते, और वो जो गोली है उनके कान को छू करके निकल गई, क्योंकि सौभाग्यवश उन्होंने उस समय कुछ बोलते हुए अपना सिर एक ऐसी दिशा में घुमा लिया जिससे कि वो गोली उनके सिर को हिट नहीं कर पाई। तो ये बात बहुत स्पष्ट है। और उसके बाद जो गोल्फ कोर्स पे उनके ऊपर हमला हुआ, उसके पहले भी अनेक तरीके की टारगेट में वो रहे हैं। तो वो डीप स्टेट जो अमेरिका का है वो आज भी डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश करता है, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट को मिटाने की बात करते हैं। वो ड्रेनिंग द स्वैम्प की बातें करते हैं, जो कूड़ा कचड़ा नली नाले में, जाहिर है को सिस्टम के करप्शन की बात कर रहे हैं, और उसी को लेकर के उन्होंने डोज जैसा डिपार्टमेंट बनाया था। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी इलान मस्क से ही जो है बैरभाव हो गया, और इलान मस्क ही उसको छोड़ करके चले गए। संजय जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कहा जाता था वह मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत रहते हैं और उसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़े। उसके बाद उनके लिए कहा गया कि उन्होंने गरीबों के लिए बात की, गरीबों के लिए सबसे पहले बात की, जिसके कारण से समाजवादी आंदोलन ने जड़ जमाई अमेरिका में, जिससे डर कर एफबीआई ने उनकी हत्या करवा दी, या कहा जाए डीप स्टेट ने उनकी हत्या करवा दी। इस पे तो अभी भी कयासबाजी लग रही है। लेकिन मार्टिन लूथर किंग के एक के बाद एक 45 महिलाओं के अवैध शारीरिक संबंध रहे, इसको लेकर अमेरिकी जनता के जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उनकी छवि धूमिल होगी? नहीं, देखिए, ये मार्टिन लूथर किंग जैसे एक बड़े महान नेता के विरुद्ध उनके चरित्र हनन की साजिश का ये पार्ट दिखाई देता है। और हमने ये देखा था, ये ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि एफबीआई ने बिना किसी नाम के बेनामी जो लेटर्स हैं वो मार्टिन लूथर किंग को भेजे जाते थे, और उस बेनामी लेटर में इस तरीके की बातें एफबीआई के जो एजेंट्स हैं वो लिख करके भेजते थे कि आप यदि सुसाइड नहीं करते हैं तो आपको हम डिफेम कर देंगे, आपको हम एक्सपोज कर देंगे, वगैरह वगैरह। जब वो जीवित आपने बड़ी बात की। इसी फाइल के एक हिस्से में यह लिखा है कि किंग, देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट फॉर यू टू डू, यू नो व्हाट इट इज, यू हैव ओनली लास्ट 34 डेज, यानी आपके पास केवल 34 दिन बचे हुए हैं। जो आप बात कह रहे हैं ये बेहद अहम बात है, और इन सीक्रेट फाइलों में इसका खुलासा भी हुआ है। हम इस चर्चा में अपने साथ डॉक्टर निशा खान को जोड़ेंगे, साइकोलॉजिस्ट को, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, जिनके निजी जीवन के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है सीक्रेट फाइलों के जरिए, जिसमें बताया गया है कि उनका एक नहीं 45 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध था। उसमें से एक टेप तो ऐसा है जिसमें बताया जा रहा है उनके सामने एक महिला का रेप हो रहा था और उनके सहयोगी कर रहे थे। यह खुलासे असल में मार्टिन लूथर किंग की उस छवि के खिलाफ हैं जिसमें वह गरीबों, पीड़ितों, शोषितों के लिए बात करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशा खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह चरित्र में दोहरा बर्ताव, इसे आप किस तरीके से देखती हैं और इस खुलासे से क्या जनता की आस्था में चोट है? क्या वह अपने देश के लिए जिस तरीके से समर्पित भाव से देखते हैं अब उसमें बदलाव आएगा? डॉक्टर निशा खन्ना। देखिए, एक इमेज अगर एक पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो कोई भी फिगर हो, चाहे कोई रिलीजियस फिगर हो, और जिसे स्पेशली एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखा जाए या भगवान के रूप में पूजा जाए, तो ऐसे इंसान की अगर इमेज में ऐसी चीजें बाहर आए तो डेफिनेटली लोग बहुत आहत होते हैं। डेफिनेटली कंफ्यूजन के दिमाग में आते हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई है, सार्वजनिक की गई है, वो सही है कि गलत है? अगर वो सही है तो कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि ये एक तरह से पब्लिक लाइफ और एक पर्सनल लाइफ है। आप पब्लिक लाइफ में आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दो तरह के मुखौटे पहनकर जिंदगी जीते हैं, वो दुनिया के सामने कुछ और दिखाते हैं और अंदर से उनकी निजी जिंदगी किसी और तरह की होती है, और ऐसे लोग बहुत सारे हमारे आसपास घूमते हैं। बट जब एक पब्लिक फिगर ऐसा कोई काम करता है, क्योंकि हम एक पब्लिक फिगर को, एक रिलीजियस पर्सनालिटी को एक हाई पेडेस्टल पर पहुंचा देते हैं, तो ऐसे में जैसे लोगों की भावनाओं का आहत होना बहुत नॉर्मल है। और डॉक्टर निशा खन्ना, एक चीज समझना चाहेंगे जो आप बता रही हैं कि हम लोग धार्मिक लोगों को और नेताओं को समाज के उस पायदान पे खड़ा हुआ देखते हैं जहां उनसे नैतिकता की आशा की जाती है, तो क्या ऐसी आशा करना बेईमानी है ऐसे लोगों से? देखिए, अगर आप रिलीजियस बैकग्राउंड पर देखिए तो डेफिनेटली गुरु का मतलब ही ये है कि वो उस तरह की चीजें ना करे, और एक बहुत हाई पेडेस्टल पर। कई बार क्या होता है, आप किसी भी इंसान को एक पड़ाव पर आगे बढ़ा देते हैं, और जब वो ऐसा कोई काम करता है तो वो खुद की नजरों में उनकी दूसरे सामने वाले को बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने अपनी नजरों से उस इंसान को गिरते हुए। डॉक्टर निशा खन्ना, बात हो रही है राजनेताओं की। राजनेताओं के परिप्रेक्ष्य में क्या आप कहती हैं कि उनको इस मामले में छूट दिया जाना चाहिए? जी नहीं, राजनेताओं के मामले में ऐसी छूट बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये हम मानेंगे कि वो भी एक इंसान है, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, पर वो अपनी पर्सनल लाइफ को, उन्हें लगता है कि अगर वो पब्लिक करेंगे तो शायद लोग उन्हें उतना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप से किसी भी इंसान को उस लेवल पर पसंद नहीं किया जा सकता जब वो एक मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है या एक के बाद एक तरह के रिश्ते बना रहा है। तो कहीं ना कहीं हम समाज की भावना को, जिसे हम मैरिज नाम की सैनिटी को बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर लेवल पर एक अगर इंसान बैठा है और उसके मल्टीपल लोगों से रिश्ते हैं, तो उसे समाज में भी एक्सेप्टेंस में शायद डिफिकल्टी होगी। तो शायद यही एक एस्पेक्ट है कि इसके बाद एक दूसरा सवाल उठता है निशा खन्ना जी कि क्या मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत पर जो प्रभाव है जनमानस का, वह निगेटिव हो जाएगा? देखिए, डेफिनेटली फादर के ट्रेड्स सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होगा, कई बार ऐसा भी होता है अगर फादर ऐसे हैं तो ऐसे ट्रेड्स बेटे में भी हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे इनफिडेलिटी के केसेस या जब हम देखते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप के केसेस, तो ये ट्रेड कई बार इनहेरिटेड होते हैं, एक फादर से भी बेटे में आते हैं। उनकी पब्लिक इमेज पर तो क्वेश्चन आएगा, बट कई बार ऐसा होता है कि डीप रूटेड, जैसे हम आसाराम बापू के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग आज भी वो सोचते हैं कि वो मासूम है। अधिकतर लोगों ने शायद मान लिया कि ये उनकी पर्सनालिटी है, ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, पर बहुत सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि वो एक विक्टिम बने हैं। सेम वे में अगर आपकी डीप रूटेड फेथ है उस पर्टिकुलर इंसान के प्रति, तो शायद आप इनकार कर दे, बट अगर आप फैक्ट्स और लॉजिक्स को मानते हैं तो शायद इन चीजों को खुलेआम आप एक्सेप्ट कर ले कि वो भी एक इंसान है और उनसे भी एक गलतियां होती हैं, और अगर गलती हुई भी है तो वो एक उसे पर्दे के पीछे रखते हैं और एक गुड इमेज पब्लिक के सामने। संजीव श्रीवास्तव जी, एक बड़ा सवाल है जो डॉक्टर निशा खन्ना बता रही हैं, कह रही हैं कि जो उनके काम थे, जैसे उन्होंने 1968 में पुअर पीपल्स कैंपेन चलाया, गरीबों के लिए अभियान चलाया, जिसे लेकर FBI, अमेरिका की खुफिया एजेंसियां माननी कि यह क्लास स्ट्रगल है या समाजवादी एजेंडे का हिस्सा है, जिससे अमेरिका के
उस ताने बाने को बिखेरा जा रहा है जिससे अमेरिका का निर्माण हुआ था। तो क्या माना जाए कि अमेरिका ने अपने ही नेताओं के खिलाफ और अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने अपने ही नेताओं को मिटाया, हत्या करवाई उनकी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्टिन लूथर किंग जेआर जीवन भर वो डीप स्टेट के द्वारा टारगेट किए जाते रहे। उनकी इमेज को मलाइन करने के लिए तरह तरह की स्टोरीज। संजीव श्रीवास्तव जी, इसके अलावा भी बोस्टन यूनिवर्सिटी ने जो उनके बारे में अध्ययन किया उसमें पाया कि उनकी पीएचडी की थीसिस थी, उसमें प्लेगरिज्म पाया गया, यानी कहा गया कि दूसरे से उन्होंने कॉपी की। उनके भाषण भी दूसरे के भाषणों से प्रेरित थे। उनके भाषणों में कई नेताओं के भाषणों का हिस्सा होता था जिसको उन्होंने अपना बताया था। जो डॉक्टर निशा खन्ना बता रही हैं कि उनके चरित्र में भी मानवीय दुर्बलताएं थीं, क्या अमेरिकी जनता उन दुर्बलताओं को स्वीकार करके आगे बढ़ेगी या मार्टिन लूथर किंग को भी नजरों से गिरा दिया जाएगा? देखिए प्रसून जी, मैं एक दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जी, आपने भाषण की बात कही, आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है जी, वो आज भी दुनिया की सबसे अधिक प्रभावी, जो आज तक की पूरी मानवता की जो स्पीचेस हैं जो कि महान नेताओं ने दी है, उसमें से एक है वो। और आई हैव ए ड्रीम स्पीच और जो उनका जो लॉन्ग जो मार्च किया गया था उन्होंने, और जिस तरीके से वो अपनी बातें रखते थे, वो अत्यधिक प्रभावशाली है। और उसको वहां का डीप स्टेट पचा नहीं पाता था। उसको डीप स्टेट को ये लगता था कि हमसे भी जो बड़ा आदमी को यहाँ पे कैसे आ गया और उसको किस तरीके से उसको डिमीन करना है, किसको डिफेम करना है, उसको चरित्र हनन करना है, और उसकी हत्या भी करा दी डीप स्टेट ने। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। संजीव जी, समय की कमी है, एक जल्दी से सवाल पूछ लेता हूं, छोटा जवाब चाहिए। कि कहा जा रहा है कि ये जो खुलासे हो रहे हैं असल में ट्रंप का एक बड़ा मकसद है इन खुलासों के पीछे। जेफरी एपस्टीन की फाइलों को असल में जो उसके ऊपर विवाद खड़ा हुआ जिसमें सेक्स स्कैंडल भी शामिल है, ट्रंप उसकी ओर से ध्यान हटाना चाह रहे हैं, इसलिए इन फाइलों को लोगों के सामने लाया जा रहा है ताकि विवाद इन पे हो उन पे ना हो। क्या इसमें कोई सच्चाई दिखती है आपको? प्रसून जी, चमकते सूर्य के ऊपर बादल तो आ सकते हैं लेकिन वो बादल ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। सूर्य के प्रकाश को रोका नहीं जा सकता। मार्टिन लूथर किंग एक दैदीप्यमान नक्षत्र के समान है और उनको किसी भी तरीके से उनका चरित्र हनन नहीं किया जा सकता। ट्रंप क्या है उनका चरित्र? संजीव जी, ट्रंप क्या है? सूरज है, चांद है, क्या है? मैं ट्रंप के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन ये बात अवश्य है कि जो अनेक ऐसे जो विषय है, एप्स्टीन फाइल के बारे में आपने बताया, वो भी एक विषय है, उसके ऊपर भी डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा जी, आपसे छोटे में जवाब चाहूंगा कि अमेरिका में एक के बाद एक नेता सामने आ रहे हैं जिनके तमाम सेक्स स्कैंडल खुलते जा रहे हैं। क्या अब अमेरिकी जनता को मान लेना चाहिए कि सेक्स में लिप्त रहना अमेरिकी पुरुषों की मानसिकता है, उनकी आदत है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए? अब देखिए, आई वुड से कोई भी नेता होता है, कोई भी फिगर है जो एक सेलिब्रिटी फिगर की तरह पॉलिटिकल फिगर है, वो भी एक इंसान है। और देखिए, ये फितरत की बात है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और अगर सारे नेताएं ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं, और आई डू नॉट नो बट एज ए प्रोफेशनल मैं मानती हूँ कि मेजरली मेल की फितरत ऐसी चीजों में जिसे बोलते हैं शामिल होने की, विप्लुप्त होने की ज्यादा होती है। वो इस तरह की, मैं ये नहीं कहूंगी कि फीमेल्स नहीं होती हैं ऐसी कैटेगरी में, बट मेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, क्योंकि हमारे समाज में एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी पुरानी सोसाइटी पेट्रियार्की का हिस्सा थी, तो अमेरिकन सोसाइटी में भी ये बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी ये जो कृत्य हैं उसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कृत्य हों या ट्रंप के। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, आने वाले दिनों में हमें पूरी तरीके से पता चल जाएगा। आप दोनों इस चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।